नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए मंच है और मंच पे कुछ तस्वीरें लगी हैं, यहाँ पर चेतना झाम है इस तस्वीर में। और भोजपुरी सिनेमा के उत्थान के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये चेतना झाम हैं कौन? क्या कुछ है इनका जो भोजपुरी के उत्थान के लिए जो इनके मार्गदर्शन है या क्या इनकी योजनाएँ हैं? हम इन सारे योजनाओं पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास है हमारा कि ये जो भोजपुरी सिनेमा के उत्थान की बात हो रही है, तो क्या किस तरह के उत्थान की बात हो रही है और क्या कुछ इसमें परिवर्तन की बात हो रही है, हम साझा कर रहे हैं। तो चेतना झाम मैम हैं, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। ये योजना क्या है आपकी? मेरी योजना ये है कि निर्माता के तौर पर जी। जो बिहार की सोच थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, क्योंकि वो भी निर्माता को ही आप उनको निर्माता ही की प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। नए बिहार और के निर्माता। हाँ, और उनका विजन था भोजपुरी। जी। और उनके समय में इतनी सुंदर सुंदर पिक्चरें आई। बॉलीवुड की प्रेरणा ही पूरी भोजपुरी से गई। बिल्कुल। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का आप एक्सेंट देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा का एक्सेंट देख लीजिए, ये चले ही इसी वजह से हैं। जी, जी। चाहे वो हम गब्बर जी का एक्सेंट देख लीजिए, ये सब क्या ही है, हमारे बिहार को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हमसे वो लेके चले गए, लेकिन हम खाली हो गए। तो जो मेरा ये सोच कि हम अपने बिहार के लिए, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, तो मैं अपने बिहार के लिए वो सब कुछ करूँ जिसमें मैं सक्षम हूँ। भगवती ने मेरे ऊपर कृपा की है और अब वो कृपा, अब ऋण चुकाने का समय जो आ गया है, तो उसके लिए हमारी जो एक सोच कि कामाख्या एंटरटेनमेंट जो है आने आने वाले समय में भोजपुरी से जितने भी नए युवकों और युवतियों को मौका देगी, ताकि भोजपुरी पिक्चर का एक्सपेंशन हो सके, थोड़ा बड़ा हो सके ये इंडस्ट्री ना, ताकि इसमें धन का आवागमन हो और साथ में जो है जीडीपी ग्रोथ फैक्टर में ये बिहार को लेकर के आगे लेकर जाए। क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास कमी किस बात की है, मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभार कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी आज देखिए कितनी बड़ी विचार किया। तो मुझे लगता है आने वाले कई वर्षों में ये ज़बरदस्त परिवर्तन का कारण बनेगा और जो भोजपुरी को जिस आज एक दृष्टिकोण है, एक सोच है, कल ये एक जज्बा बन जाएगा और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। देखिए भोजपुरी की अगर बात कर रहे हैं तो उतार-चढ़ाव हमेशा देखा गया है। अगर मनोरंजन की बात करें तो भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो संगीत की बात करें तो ये कुछ इसमें वेरिएशंस भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हम आधी बात करें तो कुछ लोग हैं जिनको ये नागवार गुज़रता है। पूरा भोजपुरी जो सिस्टम है, बोली है या फिर जो गीत-संगीत है, लोग कहते हैं इसमें फूहड़ता ज़्यादा है। हम परिवार के साथ नहीं सुन सकते, बैठ के देख नहीं सकते। तो क्या चेतना झाम भी कुछ इस तरह से इसमें कुछ परिवर्तन करेंगी? इसमें परिवर्तन नहीं है, संपूर्ण ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको, क्योंकि हमारी सोच ही ये नहीं है। हमारी सोच है पारिवारिक, साफ-सुथरी, जो भोजपुरी पहले थी, उस भोजपुरी के साथ लेखकी में इतनी सुंदरता लाई जाए, जो आपको मेरी पिक्चर में देखने को मिलेगी, चाहे वो मेरी पिछली पिक्चर हो या आने वाली पिक्चर हो या इसके बाद और कई पिक्चरें हों। आपको गंदगी कहीं नहीं मिलेगी, आपको साफ-सुथरी पिक्चरें मिलेंगी, परिवार के साथ मिलेंगी, स्त्रियों का सम्मान मिलेगा, शब्दों में इतनी ऊँचाई मिलेगी कि आपको लगेगा कि ऐसी भी गरिमापूर्ण राइटिंग की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारी तरफ से। अभी जिस तरह का माहौल है भोजपुरी सिनेमा का, अगर हम कहें तो भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, तो ऐसे लोग भी हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में। तो क्या इन लोगों को भी केंद्र में रख के आपके तरफ से कुछ होगा? पिक्चरें देखिए, आएँगी? ज़रूर, क्यों नहीं आएँगी? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो अभिनेता होता है ना, वो एक वेसल के टाइप होता है। आप वो पानी के जैसा होता है, आप उसको जैसे रख दीजिए वैसा, आपकी इच्छा के ऊपर है। वो भी करने को तैयार है, ये भी। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि भई लोग देखते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और हम निर्माताओं का काम है उसको परोसना। हुँ। तो आप क्या परोसते हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप अभिनेता को लेके तो कोई चयन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, मुझे लगता है कि मेरे आगे आने वाली पिक्चरों में आपको कुछ बड़े-बड़े नाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, वो भाई अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। वो बस अपना जो केंद्र होता है, दृष्टिकोण होता है, उनका वही देखते हैं। बाकी और है खेसारी लाल हैं, तो इनको आप कैसे हैंडल कर पाएँगी आगे, जो कह रही हैं आप? देखिए, ऐसा है, हर जीवन अपने हिसाब से है, ठीक है ना? यहाँ पर आपके घर में इतने लोग होंगे, क्या आप सबको हैंडल कर पाते हैं? नहीं। सत्य यही है। तो हमारा जो ध्येय है, जो हम चाहते हैं, उसके रूपांतरण के साथ जो भी, मतलब जो भी बन सके, वो सब अच्छा है। और जहाँ तक आपने पवन सिंह सर की बात की, तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ आज तक, तो मुझे पता भी नहीं है। और क्या है कि मेरी एक खुद की बात है कि मैं ज़्यादा दूसरों के बातों पे जल्दी नहीं आ पाती, जब तक मैं स्वयं से वो प्रयास ना अनुभव कर ना लूँ हो। और अनुभव ना कर लूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये ध्येय हो गया कि मैं पवन सिंह सर को किसी और तरीके से स्ट्रक्चर या एक्टिंग में देखना चाहती हूँ, और अगर उनके लिए वो स्क्रिप्ट तैयार होगी, तो मुझे लगता है आप लोग ज़रूर मेरे साथ देखेंगे और वो वही देखेंगे जैसे एक प्रोडक्शन हाउस चाहता है। चलिए मैम, आखिरी सवाल और अहम सवाल मेरा ये कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए,
इस इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और बड़े सपने लेकर के पिक्चरें भी बनी, लेकिन नहीं चली, बैक फुट पे आ गए। फिर वो कहीं से भी नाम भी नहीं लेते हैं। तो अब आगे तो हम नहीं कहेंगे, मेरी चूँकि शुभकामना है आपके साथ कि आप उत्तरोत्तर वृद्धि हो आपकी और आपके पिक्चरों की, आपके इस प्रोडक्शन हाउस की। क्या लगता है टिके रहेंगी आप? देखिए, मैंने ऐसे निर्माताओं के बारे में भी सुना है जिन्होंने अपनी पत्नी की ज्वेलरीज़ बेच कर के पिक्चरें बनाई हैं। तो कहीं न कहीं वो भावनाएँ तो जुड़ी हैं। चला नहीं चला ये तो मैं नहीं बता सकती, पर कहीं न कहीं भावनाएँ जुड़ी हैं कि शायद ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं एक बात समझती हूँ कि किसी भी चीज़ को लाने के लिए सामग्री की तैयारी करना अति आवश्यक है। पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लीजिए और उसके बाद उतरिए। तो हम लोग आधा-अधूरा काम करके नहीं उतर रहे हैं, संपूर्ण काम करके उतर रहे हैं। आपको इस कामाख्या एंटरटेनमेंट सिर्फ़ इसी में नहीं, आगे आने वाले बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी और बहुत लंबे सफ़र के साथ मिलेगी। चलिए, बहुत शुभकामना और बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ चेतना झा बातचीत कर रही थी। हालाँकि ये अभी इंडस्ट्रीज़ में इनका पहला कदम है और जिस तरह से ये बता रही हैं, निश्चित तौर पर एक नए आयाम, भोजपुरी के लिए एक नए आयाम की तरफ ले जाने की बात हो सकती है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उसके बाद फिर हम आपसे मुख़ातिब होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।